Hello, my dear students. Welcome to the science class. I hope you all are fine and you all are staying safe at your places. My name is Kajal और आज मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी बेटा हमारी 10th क्लास का सबसे पहला चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे हमारे इसी चैप्टर का द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ चेंजेस। ओके, तो जब भी हम बेटा कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है। जो उसका डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस है वो तो आपको पता चल ही जाएगा जैसे जैसे आप चैप्टर करते जाओगे। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके एकेडमिक्स में इसका क्या इम्पोर्टेंस है बेटा। तो बात करूँ अगर मैं आपके बोर्ड एग्जाम्स की, तो बोर्ड एग्जाम्स को लेके चले तो इस चैप्टर में से हमारा 3 to 5 मार्क्स का पेपर आता है या 3 to 4 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक। और यही मैं बात करूं अगर आपके NTSC का एग्ज़ाम जो आपका स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है 10th में आप दे सकते हो, तो NTSC एग्ज़ाम्स में बेटा इस चैप्टर में से 1 to 2 क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो ये 1 से 2 क्वेश्चन तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम ये भी देखेंगे कि कौन से टॉपिक में से ये जो क्वेश्चंस हैं आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले बात करें बेटा हम लोग चेंज की, तो क्या होता है चेंज। आप चेंज वर्ड तो बहुत बार यूज़ करते हो अपने डेली लाइफ में, है ना। आपने जो है अपना स्कूल गए थे तो यूनिफॉर्म पहन के गए थे, घर आके अपना ड्रेस चेंज कर लिया, ठीक। लॉकडाउन के बाद अगर आप मिलोगे अपने फ्रेंड से तो किसी के बाल लंबे थे उसने छोटे करवा लिए, या किसी के छोटे थे उसने बड़े कर लिए, तो उसने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। फाइन, तो चेंज का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है, टू बिकम डिफरेंट, है ना। जो पहले से चीज़ क्या हो गई है, थोड़ी अलग लग रही है आपको, तो मतलब हम बोलेंगे वो चीज़ चेंज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने एक फोटो लगा रखा है, ये क्या है बेटा आपका रबर बैंड। ओके, तो इसका शक्ल कुछ ऐसा है। जैसे ही मैंने इसको स्ट्रेच किया तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, इसका जो साइज है वो चेंज हो गया, इसका जो शेप है वो चेंज हो गया। फाइन, तो हम क्या बोलेंगे कि ये अब पहले से डिफरेंट हो गया है, पहले से चेंज हो गया है। फिर से आप इसको छोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो ये क्या है, एक चेंज है। वैसे ही आपके घर पे आप कोई टूल लेकर के आते हो तो पहले तो वो ऐसे शाइनी शाइनी सा दिखता है, बस कुछ टाइम के बाद आप देखोगे, कुछ 5-6 मंथ्स के बाद देखोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब वो इतना शाइनी नहीं रहेगा, उसका कलर भी थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा। ओके, तो चेंज का मतलब क्या हो गया, पहले से कुछ डिफरेंट हो गया। ओके, अब बेटा हम केमिस्ट्री में अगर बात करें तो आपको केमिकल्स में चेंज देखना है। ओके, आपके मटेरियल में चेंज देखना है, तो वो जो मटेरियल में चेंज है बेटा किसी भी तरीके का हो सकता है। उस मटेरियल का साइज चेंज हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, उसका शेप जो है वो पहले से अलग हो जाए, ठीक। या हम क्या बोल सकते हैं, उसका स्टेट पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड हो गया, फिर गैस बन गया, ठीक। तो ये बोल सकते हैं हम लोग। देन उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब जिससे वो बना हुआ था वही चीज़ क्या हो जाए, चेंज हो जाए। हमें पता है बेटा कि जो भी आपके मटेरियल है वो किससे बने होते हैं, कुछ ना कुछ पार्टिकल से बने होते हैं, राइट। अब मान लो कि इस मटेरियल में कुछ ऐसा चेंज आया कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वही क्या हो गए हैं, थोड़े बदल गए हैं, ठीक है। मान लो इस कलर के हो गए, तो ये क्या है, चेंज इन इंटरनल कंपोजिशन, ठीक है, या इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंज आया। तो अब देखते हैं बेटा कि हम इन चेंजेस को कैसे टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा टाइप्स ऑफ चेंजेस में हम देखेंगे कि हमारे पास 2 तरीके के चेंज रहते हैं। सबसे पहला तो क्या है, फिजिकल चेंज, ओके, एंड द सेकेंड वन इज केमिकल चेंज।
फिजिकल का मतलब बेटा क्या होता है, जो उसका आउटर अपीयरेंस है, जो चीज बाहर से दिखती है, ओके, सिर्फ वो चेंज हो तो वो फिजिकल चेंज है। केमिकल मतलब उसका जो इंटरनल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाए, फाइन, तो अब हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे अभी। लुक एट दीज इमेजेस बेटा। सबसे पहला जो है, लेट्स सपोज कि इस पर्सन का नाम जो है वाई है, ओके, तो ये जो वाई है ये क्या कर रहा है, इस वुड के ब्लॉक को क्या कर रहा है, पीसेस में डिवाइड कर रहा है या उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो पहले तो इसके मान लो 2 पीसेस होंगे वुड के, देन उसके बाद और छोटे छोटे पीसेस करेगा ये, ठीक है, देन उसके बाद इसको पाउडर्ड फॉर्म में मान लो कन्वर्ट कर देगा, ठीक। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो पहला हम लोगों ने एग्जाम्पल ले रखा है बेटा कटिंग ऑफ वुड का। सेकेंड इज, ये क्या है, सबको मेरे ख्याल से पता चल गया होगा, इट इज आइस। तो आइस बेटा क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है और क्या बना रही है, वाटर बना रही है, ठीक। तो सेकेंड जो इमेज है बेटा वो है मेल्टिंग ऑफ आइस का। नेक्स्ट वन इज ऐसा ही कुछ मिलता जुलता जो सबकी फेवरेट होती है आइसक्रीम। तो आइसक्रीम भी क्या है, मेल्ट हो रही है यहाँ पे। तो नेक्स्ट वन इज मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। एंड द फोर्थ इमेज बेटा, इसमें क्या है, बहुत सारे बल्ब हैं और इनमें से एक क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, तो ग्लोइंग ऑफ बल्ब। अब ये सारे जो आप बेटा देख रहे हो चेंजेस, अब इनमें क्या चीज हमने नोटिस करी कि जैसे ही हम वुड के ब्लॉक को काटते हैं इसके 2 पीसेस हो जाएंगे, फिर आगे इसके 6 पीसेस कर दिए, देन उसको पाउडर बना दिया, बट क्या कुछ नया बन रहा है, क्या वुड चेंज होकर के लोहा बन जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा, ठीक। तो वुड तो एंड तक क्या रहेगा, वुड ही रहेगा, ओके। बस उसका क्या हो गया बेटा, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गया, सिर्फ उसका शक्ल चेंज हुआ है, तो दैट चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, जिसमें सिर्फ उसका शेप, साइज, ये सब जो है वो चेंज हो जाए। अब बात करें मेल्टिंग ऑफ आइस की, तो आइस क्या बन रही है, वाटर बन रही है, बट आइस में भी क्या प्रेजेंट होता है बेटा, H2O प्रेजेंट होता है, वाटर में भी क्या प्रेजेंट है, H2O। तो नया तो कुछ बना नहीं है, ऐसे तो नहीं है कि नाइट्रोजन बन गया या ऑक्सीजन बन गया, ये क्या रहा, H2O ही रहेगा। तो मेल्टिंग भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। ऐसे ही बेटा बाकी हैं। ग्लोइंग ऑफ बल्ब की मैं बात करूं तो बल्ब जैसे ही स्विच ऑन करते हो वो ग्लो करता है, येलो या वाइट कलर की आपको लाइट देता है, स्विच ऑफ करते हो फिर से वैसा ही आ जाता है। तो उसका कुछ टाइम के लिए कलर चेंज होता है फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये सारे चेंजेस जो हैं बेटा टेम्परेरी हैं। टेम्परेरी क्यों है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद, अब मैं आपको बोलूँ आइसक्रीम को मेल्ट नहीं करना है, इसको दोबारा से सॉलिड बना दो, तो आप क्या करोगे, इसको फिर से फ्रिज में रख दोगे, ठीक। तो फ्रीजर में रखते ही ये क्या है, फिर से सॉलिड हो जाएगी। ऐसे ही वाटर को अगर फ्रीजर में रखोगे फिर से ये आइस बन जाएगा। तो बेटा फिजिकल चेंजेस के बारे में अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं कि फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज, है ना, कुछ टाइम के लिए है, रिवर्स भी हो सकता है। तो इट इज अ टेम्परेरी चेंज विच इज जनरली रिवर्सिबल। और ये क्या है बेटा, रिवर्सिबल भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो याद रखने वाली बात आई है दैट इज बेटा जनरली वर्ड। जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत बार ऐसा होता है कि फिजिकल चेंज रिवर्स हो जाते हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल भी हमारे पास है, जैसे हम लोगों ने अभी किया था बेटा कटिंग ऑफ वुड के लिए। आपने वुड को जो है काट के क्या बना दिया था, उसका वुड का पाउडर बना दिया था। क्या आप पाउडर से दोबारा से लकड़ी बना सकते हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, इररिवर्सिबल है। आपके पास जो है पेपर,
उस पेपर को आपने काट दिया सीजर से, उसके छोटे छोटे पीस कर दिए, नया तो कुछ बना नहीं है, पेपर तो पेपर ही रहा है। तो ये क्या है बेटा, एक फिजिकल चेंज है। फाइन। अब ये जो फिजिकल चेंज है, क्या ये रिवर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो देख लेते हैं। क्या पेपर के पीसेस से आप दोबारा से पेपर बना सकते हो? वो तो नहीं बना सकते हैं, तो पीछे को तो ये नहीं जाएगा। तो फिजिकल चेंज है, बट ये क्या है बेटा, इररिवर्सिबल है। फाइन। तो फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल बट नॉट ऑलवेज। फाइन। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें बेटा, अगर फिजिकल चेंज के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, सबसे कॉमन, ऑलमोस्ट रोज ही करते हैं, गर्मियों में तो करते ही हैं, लेमनेड बनाते हैं। तो जैसे आप बेटा शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हो, कुछ और तो नहीं बन जाता है, कुछ पत्थर तो नहीं बन जाते हैं, या कुछ और नमकीन सा टेस्ट तो नहीं आता है, मीठा ही आता है। तो बेटा वो एक फिजिकल चेंज है, पहले शुगर सॉलिड था, अब वो पानी में जाके डिसॉल्व हो गया। ठीक, तो वो एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि कुछ नया नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है, जो चीज सॉलिड थी वो क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, बस चीज वही रहेगी। ओके। अब नेक्स्ट मैं बोलूं आपको, तो हमारा जो हीटिंग ऑफ मेटेलिक नाइफ है, आपके घर पे, सबके घर पे नाइफ होगा, ठीक है, आप उसको हीट करके देखना, तो क्या बनेगा बेटा, नाइफ को हीट करोगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। फिर आप उसको क्या करो, थोड़ा सा कूल डाउन करो, तो फिर से देखोगे नाइफ वैसा का वैसा ही हो जाएगा। ठीक, तो वो भी क्या है, फिजिकल चेंज, कलर चेंज हुआ, फिर से वो क्या आ गया, अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया। ओके। अब बेटा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे फिजिकल चेंज के लिए, जो हमें बताते हैं कि फिजिकल चेंज है या नहीं है। तो सबसे पहले है बेटा हमारा, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। तो पहली बात तो आपको यही याद रखनी है कि जब भी आपका फिजिकल चेंज होगा, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, जो चीज़ पहले से है वही रहेगी। सेकेंड इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। अब जब नया चीज़ ही नहीं बना है तो उसका फिर कंपोजिशन भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आइस में भी थे H2O के पार्टिकल्स, जैसे आपने उसको फ्रीज किया वो क्या बन गया, सॉरी उसको क्या किया, हीट किया, वो क्या बन गया, वाटर। इसमें भी क्या है, H2O। तो केमिकल कंपोजिशन मतलब जो इसमें केमिकल प्रेजेंट था वही इसमें प्रेजेंट है, वो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। थर्ड वन इज बेटा, अब आइस से वाटर जाने के लिए, वाटर से आइस जाने के लिए जो हमारा एनर्जी लगता है वो क्या है, निग्लिजिबल है। निग्लिजिबल मतलब हम उसको काउंट भी नहीं कर पाते हैं कि इतना आपको एनर्जी लगा। ठंडा करने के लिए आइस से वाटर में जाने के लिए बेटा, आइस को आप बाहर निकालते हो, वो वाटर बन जाती है। क्यों बन जाती है, क्योंकि जो आपका आइस है वो इन्वायरमेंट से एनर्जी लेगा और क्या बनेगा, वाटर। ठीक, तो मैंने यहाँ पे हीट क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब वाटर को दोबारा से क्या करना है, आइस बनना है। तो आप जैसे उसको फ्रीजर में रखोगे तो फ्रीजर से उसका हीट जो था ना वो बाहर निकल जाएगा, हीट जो है वो बाहर निकल जाएगा और वो दोबारा से क्या बन जाएगा, आइस। तो हमारे पास यहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है, कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ वन, नो चेंज इन मास ऑफ द सब्सटेंस। बेटा अगर आपने 1 kg आइस लिया है ना तो 1 kg ही वाटर बनेगा, ऐसे नहीं है कि कोई 500 ग्राम वाटर बचेगा बस। तो जितना मटेरियल आप स्टार्टिंग में लेते हो, चेंज होने के बाद भी उतना ही मटेरियल रहता है। ओके, तो ये फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टीज हैं। लाइक आपके पास रबर बैंड है, आप उसको स्ट्रेच करो, फिर से छोड़ दो, फिर से स्ट्रेच करो, फिर से छोड़ दो, तो रबर बैंड का जो वेट है वो तो कम नहीं हो जाएगा, वो तो उतना ही रहेगा। फाइन, आई होप बेटा आपको ये फिजिकल चेंज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट है, दैट इज केमिकल चेंज। इसके लिए भी बेटा मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज जो है वो लगा रखी है।
तो फर्स्ट पिक्चर में आप क्या नोटिस कर रहे हो कि बहुत अच्छा सा खाना बन रहा है, राइट? तो कुकिंग ऑफ फूड है। अब नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, जो आपकी वुड है वो क्या कर रही है, बर्न कर रही है, तो मैं इसको बोल दूं कंबशन हो रही है। ओके, देन हमारे पास कुछ मटेरियल है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, कर्ड है, ठीक है, फिर ये क्या है, कुछ बटर है, और ये क्या है आपके पास, पनीर है, ठीक है, चीज़ दे रखा है। तो ये सारे क्या आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पे बेटा हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है, कॉपर सल्फेट में आपने क्या डाला, आयरन नेल डाला। अब कुछ टाइम के बाद आप क्या देखोगे कि इस सॉल्यूशन का कलर चेंज होकर के ग्रीन बन जाएगा, ठीक। और ये जो नेल है इसके ऊपर क्या डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, कॉपर। ये आप लोगों ने अपने 7th में भी रिएक्शन पढ़ रखा है, और ये रिएक्शन हम इस क्लास में भी करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। अब इन सारे रिएक्शंस में अगर मैं देखूं, इन सारे में चेंजेस में देखूं बेटा, जो आपकी कच्ची सब्जियां थी वो कुछ अलग तरीके का टेस्ट देती है, ठीक। बट जैसे ही आप अपना फूड कुक करते हो तो खाने में तो सबका टेस्ट कुछ अलग सा, और जो आप डिश बनाते हो वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। फाइन, तो बेटा अब पुरानी एक चीज़ थी, उससे क्या बन गया, न्यू सब्सटेंस बन गया, न्यू मटेरियल बन गया है, ठीक। तो वो क्या आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि उसका इंटरनल कंपोजिशन क्या हो गया, चेंज। बात करूं मैं वुड की, वुड में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये जो है आपके पास कार्बन, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करता है और बहुत ज़्यादा लाइट आपको देता है, ठीक। तो मतलब अब नया सब्सटेंस बन रहा है, कार्बन से कुछ नया बन रहा है, तो ये क्या है आपका केमिकल चेंज है। नेक्स्ट इज दूध से आप क्या बना सकते हो बेटा, दही भी बना सकते हो, दूध से पनीर भी बना सकते हो, और दूध से क्या बना सकते हो, बटर भी हम बना सकते हैं। ओके, तो बेटा अब क्या मैं आपको बोलूँ कि आप दही से दोबारा से दूध बना लो, तो ऐसा हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। एंड जो आपके मिल्क की प्रॉपर्टीज़ हैं और जो आपके कर्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी दोनों की क्या है बेटा, डिफरेंट है। दही थोड़ा खट्टा सा रहता है, मिल्क क्या है, थोड़ा सा स्वीट टेस्ट का रहता है। तो इसका मतलब कुछ नया सब्सटेंस बनता है, तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। सिमिलरली बेटा हेयर कि आपका जो आयरन है और कॉपर सल्फेट मिलके क्या बनाते हैं, फेरस सल्फेट एंड कॉपर। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ सकती है कि मैम इसमें तो कलर चेंज हो रहा है, तो ये फिजिकल चेंज है, बट ये रिवर्सिबल भी तो नहीं है बेटा। ये कलर जो है जब आप आयरन नेल को निकाल दोगे तो ये ब्लू नहीं हो जाएगा, ये अब ऐसा ही रहेगा, ठीक। तो मतलब परमानेंट कोई चीज़ आपके पास आ गई है। तो इन सारे एग्जाम्पल से बेटा हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपका केमिकल चेंज है is a permanent change which is irreversible, या मैं ऐसे बोल दूं कि it is generally irreversible, हमेशा तो नहीं होगा रिवर्सिबल। ओके बेटा, तो ये हमारे केमिकल चेंज के लिए है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ कि कौन कौन से केमिकल चेंज है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करे। कर्डलिंग ऑफ मिल्क है, मतलब दूध से दही बनाना है, तो नया सब्सटेंस बन रहा है। एक ही पहचान है जब नया कुछ बनेगा, कंबशन करवाओगे बेटा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा, या कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, एनर्जी, ये सब कुछ रिलीज होगा, तो वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट वन इज बेटा, अगर मैं बोलूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, जब क्या होता है एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारा सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, राइट। और हम छोटी क्लास में पढ़ते थे कि इसके साथ क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, दीज आर एक्सोथर्मिक। ओके, तो बेटा अब इधर भी क्या हो रहा है, नया कुछ बन रहा है,
एसिड और बेस मिलाते हैं तो कुछ नया बन रहा है, तो ये भी क्या हो गया बेटा, हमारा केमिकल चेंज हो गया। फाइन। अब जितने भी हम बेटा केमिकल चेंज देखते हैं, ऑलमोस्ट सब में, खाना बनाते हो तो उसकी सब्जियों का जो शक्ल है पहले से चेंज हो जाता है। आप इसको बर्न करते हो तो वुड का क्या बन जाता है, ऐश बन जाता है और गैसेस बन जाती है। दूध से भी दही बनता है, जो भी बनता है वो सब क्या होता है, उसकी शक्ल अलग होती है। इधर भी क्या हो रहा है, कलर वगैरह चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा जो आपने याद रखनी है, और वो क्या है कि एवरी केमिकल चेंज, कोई भी केमिकल चेंज हो उसके साथ में हमेशा क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है या फिजिकल अपीयरेंस जो है वो चेंज होता है। ठीक, तो एवरी केमिकल चेंज इज अकम्पनीड बाय चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस। ओके, तो फिजिकल अपीयरेंस है जो बेटा वो हमारा चेंज होगा ही होगा। अब इसके बारे में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी पहचान कहाँ से होती है, जब हमारे पास क्या हो, कुछ नया सब्सटेंस बने, तो न्यू सब्सटेंस विल डेफिनेटली फॉर्म। सेकंड इज, अब जब सब्सटेंस नया बन गया तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है, इंटरनल कंपोजिशन जो है बेटा वो भी तो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। थर्ड वन इज, जैसे ही बेटा इंटरनल कोई चीज चेंज होती है या मैं बोलूँ केमिकल चेंज होता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। मतलब मान लो ये आपका कोल है, साथ में क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है या लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। फोर्थ वन इज, अब कोल को आप क्या कर रहे हो, जला रहे हो। ठीक, तो कोल का तो अमाउंट कम होगा ही ना। अगर आपने 1 kg कोल लिया था तो कुछ टाइम के बाद तो वो 0.5 kg रह जाएगा या 0.25 kg, मतलब पहले से तो कम होगा ही। क्यों, क्योंकि वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन सारे फैक्टर से बेटा आप पता कर सकते हो कि आपका चेंज जो है वो फिजिकल है या केमिकल है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, जिसमें आपको पता चलेगा कि सब्सटेंस बनेगा या नहीं बनेगा। जितनी भी रिएक्शंस आप इस चैप्टर में करोगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में करोगे, कुछ ना कुछ नया बनेगा ही। तो ऑलमोस्ट सारी की सारी ये जो आप केमिकल रिएक्शन बोलते हो, मतलब उन सब में केमिकल चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे बेटा आपके अगर MCQs में आ जाता है कि डिटर्मिनिंग ऑफ अ केमिकल चेंज, तो आप कैसे कैसे फैक्टर से पता करोगे कि ये कौन सा चेंज है। सबसे पहले क्या है, नया सब्सटेंस बनेगा तो वो केमिकल चेंज है। एनर्जी आपको लगेगा कि साउंड आ रही है बाहर, रिएक्शन होते ही साउंड प्रोड्यूस हो रही है या लाइट प्रोड्यूस हो रही है या कुछ टेम्परेचर बढ़ गया है, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज। उसके बाद में अगर मैं बोलूँ कि कोई आपको बबल्स बाहर निकलते दिखते हैं, मतलब कुछ नया प्रोड्यूस हो रहा है, गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो वो भी एक केमिकल चेंज ही है। आपको अगर पेपर में ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि मैंने X और Y का रिएक्शन करवाया है और Z बन रहा है, साथ में कोई गैस के बबल्स बाहर आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि गैस बाहर आ रही है तो इट मस्ट बी अ केमिकल चेंज। फोर्थ वन, अगर गैस बाहर नहीं आती है, मान लो कोई सॉलिड प्रोडक्ट बन जाता है, तो वो भी क्या है, आपका केमिकल चेंज है बेटा। फिफ्थ वन इज, चेंज इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रिवर्स। तो हम लोगों ने यही लिखा है कि केमिकल चेंजेस आर जनरली इरिवर्सिबल, उनको आप दोबारा से बैकवर्ड को नहीं जा सकते हैं। अब आपने सब्जी बना ली है, तो मैं आपको बोलूँ कि इस सब्जी को दोबारा से उसके स्टार्टिंग वाली फॉर्म में ले आओ, तो वो तो आप नहीं कर सकते। ठीक, तो केमिकल चेंजेस आर जनरली इरिवर्सिबल। अगर वो रिवर्स होते भी हैं तो इट इज डिफिकल्ट कि हम उनको क्या कर सके, रिवर्स कर सके। फाइन, तो इट इज ऑल अबाउट योर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। एंड आई होप बेटा ये आपको समझ आया होगा। अब आज की क्लास के बेसिस पे बेटा मैंने कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, तो आप फटाफट से उसका आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, केमिकल चेंजेस आर, तो केमिकल चेंजेस क्या है, टेम्परेरी? बिल्कुल नहीं है। केमिकल चेंजेस आर टेम्परेरी और परमानेंट? दीज आर परमानेंट चेंजेस।
जनरली रिवर्सिबल नो, तो मतलब पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया। सेकेंड वन बेटा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ये तो होता ही है। सेकेंड, ऑलवेज अकम्पनीड बाय एक्सचेंज ऑफ लाइट, तो हमेशा लाइट बाहर नहीं आती है, कभी कभार आ सकती है, ठीक है, तो एनर्जी आ सकती है किसी भी फॉर्म में, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। थर्ड वन, इट इज परमानेंट, यस इट इज परमानेंट। जनरली इरिवर्सिबल, जनरली इरिवर्सिबल। न्यू सब्सटेंस बनता है, डेफिनेटली बनता है, तो थर्ड ऑप्शन जो है बेटा आपका क्या है, करेक्ट। फोर्थ वन इज नेवर अकम्पनीड बाय एक्सचेंज ऑफ लाइट एंड हीट, तो ऐसा भी नहीं है, नेवर तो नहीं आएगा, हमेशा होता ही होता है, ठीक, तो ये भी क्या है बेटा, गलत है। तो बस आपको जितना करवाया उतना करना है, तो आपके ये क्वेश्चन आप आराम से बता सकते हो। सेकेंड इज बेटा फोटोसिंथेसिस। अब बताओ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं भाई, तो कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, और सनलाइट की प्रेजेंस में, और किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, है ना। और क्या बनता है आपका, क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो अब बताओ भी इसमें क्या है, कुछ नया बन रहा है ना पहले से, तो ये कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा बेटा, ओके। थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, तो अब आपको पहचान करनी है। सबसे पहला, हीटिंग ऑफ नाइफ। जब आप नाइफ को हीट कर रहे थे तो क्या होता था, उसका कलर चेंज होता था कुछ टाइम के लिए, रेड हॉट हो जाता था, ठंडा करते हो फिर से वैसा हो जाता है, कुछ नया भी नहीं बनता है, तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, अभी बताया है, इट इज फिजिकल चेंज, कुछ नया नहीं बन रहा है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, क्या है बेटा, ये केमिकल चेंज है। एंड फोर्थ वन, बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉयल करो, वाटर को ठंडा करो, वाटर को फ्रीज करो, तो वाटर ही रहेगा, तो इट इज अ फिजिकल चेंज। फोर्थ वन बेटा, एंड इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ डैश चेंज, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स बेटा क्या है, कौन सा चेंज है, मेल्टिंग बताया था अभी, फिजिकल, और मेल्टिंग क्या रिवर्स हो सकती है, यस इट इज रिवर्सिबल टू। और बर्निंग ऑफ कैंडल, जब कोई चीज बर्न होती है, कंबशन होती है, तब तो कुछ नया बनता है, फाइन, तो ये क्या है बेटा, एक केमिकल चेंज है। अब जो नया बन गया, क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते, वेपर्स थोड़ी इकट्ठे करेंगे, तो केमिकल चेंज है एंड इट इज इररिवर्सिबल। तो बस अब हमें ऑप्शन दे रखे हैं तो चूज कर लेते हैं। मेल्टिंग ऑफ अ वैक्स इज इररिवर्सिबल, बिल्कुल नहीं है। रिवर्सिबल, यस हो सकता है। तो सबके पहले पहले वाले देख लेते हैं, ठीक, टाइम आपका सेव हो जाएगा। सेकंड, फिजिकल जो है, यस इट इज अ फिजिकल चेंज, और केमिकल तो नहीं है, मतलब दो ऑप्शन आपके कट गए। अब सेकंड फिलअप में क्या आएगा, या तो केमिकल आएगा या इररिवर्सिबल, तो इररिवर्सिबल दे रखा है, रिवर्सिबल नहीं आ सकता है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब बेटा लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, वाई रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। बेटा अगर मैं रस्टिंग की बात करूं तो क्या होता है, रस्टिंग होती है जब, तो पहले तो आपका सिल्वरी कलर का आयरन होता है, बाद में क्या हो जाता है, कुछ ब्राउन कलर का बन जाता है और फ्लेकी सा बन जाता है। फ्लेकी मतलब ऐसे जैसे पपड़ी सी जमती है वैसे हो जाता है, या कुछ पाउडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। पहले तो आयरन कितना हार्ड होता है, बट जब उसकी रस्टिंग होती है तब वो हार्ड नहीं रहता है, ठीक। तो ये सारे चेंजेस हैं। अब नया क्या बनता है, नया क्या बनता है, आयरन से क्या बन जाता है, आयरन का ऑक्साइड बन जाता है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ये हम करेंगे बेटा इसी चैप्टर में। तो नया सब्सटेंस बन रहा है, देन इट इज अ केमिकल चेंज। क्यों, क्योंकि फिजिकल में भी कलर चेंज हो सकता है, फिजिकल में भी स्टेट चेंज हो सकता है, बट फिजिकल में न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। तो ये एक केमिकल चेंज है क्योंकि नया सब्सटेंस बनेगा। तो आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही देखना है, फाइन। तो बेटा इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। इसको एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, फाइन। टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग।